नाउ नेक्स्ट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक के लिए ये रिकॉर्ड रखना कि कौन से एसेट्स उनके नॉन परफॉर्मिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। While preparing the financial statements of a bank, it is necessary to identify the non-performing assets. ये उनकी statutory compulsion है। RBI of India has issued guidelines for every commercial banks that they should classify the advances जो उन्होंने लोन दिए हैं, उस लोन में से कितने उनके परफॉर्मिंग एसेट्स हैं और कितने उनके नॉन परफॉर्मिंग, यानी कितने एडवांसेस पे पैसा आ जाएगा फॉर श्योर और कितने पे पैसा रिसीव नहीं होगा, वो उनके नॉन परफॉर्मिंग है। सो आरबीआई हैज डिसाइडेड 90 डेज ओवरड्यू नॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीए, यानी ये टाइम पीरियड क्लासिफाई करा है आरबीआई ने। वो क्या है? फर्स्ट इज टर्म लोन्स के रिगार्डिंग गाइडलाइंस। टर्म लोन्स मींस लॉन्ग टर्म लोन जो देती है commercial banks, it will be considered as NPA if the interest or installment of the principal remains overdue for a period of more than 90 days। तो एक जो कॉमन सी गाइडलाइन है वो 90 डेज की है। तो 90 डेज से अगर ज्यादा टाइम हो गया, 90 डेज मतलब 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है कि कस्टमर से ना प्रिंसिपल अमाउंट आया है ना ही इंटरेस्ट आया है, तो वो फिर अकाउंट, वो कस्टमर विल बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड परफॉर्मिंग एसेट्स, बट आई एम सॉरी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन अगर इस कस्टमर ने साल के आखिर तक कोई भी उसका एरियर, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है पे करने वाला, वो टाइम पे सब कुछ पे करता रहा है, तो फिर वो कहलाएगा स्टैंडर्ड परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन अगर हम कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट की बात करें, it will be treated as NPA if the account remains out of order for a period more than 90 days। इसमें भी यही out of order means इसकी पेमेंट ही नहीं रिसीव हुई, 90 डेज से ज्यादा टाइम हो गया है। An account will be treated out of order for any of the following reason. First, if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanction limit, outstanding balance बहुत ही देर से outstanding show हो रहा है, या फिर where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit but there are no credit continuously for more than 90 days। हालांकि अमाउंट कम रह गया है, लोन 5 लाख का लिया था, 5 लाख में से 2 लाख दे दिया है, 3 लाख जो अमाउंट है वो लेस देन द सैंक्शन अमाउंट है। सैंक्शन अमाउंट हमारी 5 लाख थी, लेकिन ये जो 3 लाख है इसमें से 1 रुपया भी नहीं आया, 90 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड हो गया, तो दोनों ही सिचुएशन में ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ट्रीट कर दिए जाएंगे, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट। थर्ड इज बिल परचेज एंड डिस्काउंट। Bill purchase and discount will be NPA if the bills remains overdue for a period more than again 90 days. Overdue interest should not be charged and taken to income account in respect of the above overdue unless it is realized। ये पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जब तक अमाउंट रिसीव नहीं होता 90 डेज के बियॉन्ड, ओवरड्यू इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है बैंक, बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आई एम सॉरी, कनेक्शन टूट गया था। सो नेक्स्ट इज बिल परचेज। इसमें हम ये पॉइंट कर रहे थे कि जब तक इन ओवरड्यू इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो जाता तब तक बैंक से इनको रिकॉर्ड नहीं करती है अपने अकाउंट में, और ना ही चार्ज शो करती है, क्योंकि श्योर नहीं है कि ये टोटल एन नॉन परफॉर्मिंग रहेंगे, कस्टमर पे करता है कि नहीं करता। कई बार होता है कस्टमर ने 6 महीने तक कुछ पे नहीं करा, उसके बाद वो रेगुलर पे कर देता है। कई बार क्या होता है कि 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, कस्टमर ने कुछ नहीं पे करा, और मैक्सिमम फिर एक टाइम लिमिट होती है 8 ईयर्स तक बैंक वेट करती है, उसके बाद वो एक्शन लेती है। सो देयर आर सर्टन नॉर्म्स जो फॉलो करने होते हैं बैंकिंग कंपनी ने। एंड लास्ट टर्म है हमारी एग्रीकल्चर लोन। एग्रीकल्चर लोन के जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। सो नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर लोन्स। Agriculture loan granted for short duration crop will be treated as NPA if interest or installment of principal remains overdue for the 2 crop season। 2 क्रॉप सीजन, एक्चुअली क्रॉप सीजन 6-6 महीने का गिना जाता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए अगर एग्रीकल्चर लोन दिया है, 2 क्रॉप सीजन निकल गए हैं, यानी 6-6 महीने करके 2 बारी सीजन निकल चुके हैं, तो फिर उस कस्टमर को, उस लोन को एनपीए गिना जाता है। अ लोन ग्रांटेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द इंस्टॉलमेंट
remains overdue for one crop season. लॉन्ग ड्यूरेशन के लोन के लिए सिर्फ वन क्रॉप सीजन दिया जाता है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 क्रॉप सीजन दिए जाते हैं. फर्दर आरबीआई हैज एडवाइज्ड बैंक्स दैट वेयर नेचुरल कैलेमिटीज occur, it will affect the repaying capacity of the borrower. तो वहां पे कुछ रिलीफ दिया जाता है फार्मर्स के लिए कि उनका शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लोन कन्वर्ट कर दिया जाए टर्म लोन में, यानी उनकी रीपेमेंट को रीशेड्यूल किया जाए, उनको टाइम पीरियड ज्यादा दिया जाए. दूसरा, या उनको फ्रेश लोन सैंक्शन कर दिया जाए, क्योंकि उनकी नेचुरल कैलेमिटी होने के कारण पुरानी फसल तो खराब हो गई है जो फसल बेचकर उन्होंने लोन चुकाने थे. तो जब ये फ्रेश फसल दोबारा करेंगे तब जो पेमेंट आएगी फिर वो लोन चुका देंगे. तो इस तरह की फैसिलिटीज बैंक वाले, गवर्नमेंट भी फार्मर्स को देती रहती है. सो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांस पीरियड ऑफ ओवरड्यू 90 days इज इनडायरेक्ट लोन, मतलब जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर है, तो वहां पे टाइम पीरियड 90 days का ही देखा जाएगा टू ट्रीट इट एज एनपीए. तो कॉमनली जो रूल चलता है एग्रीकल्चर लोन के लिए वो है 2 हार्वेस्ट सीजन, यानी 2 क्रॉप सीजन का चलता है, जो मैक्सिमम 2.5 years तक एक्सीड हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं.